अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसके स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन का मतलब होता है ये एक ट्यूब होती है जो ब्लड को फिल्टर करती है। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देखिए, जो नेफ्रॉन है जो ब्लड को फिल्टर कर रही होती है, ये एक तरह की ट्यूब होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? किडनी के अंदर होती है। इसलिए जो नेफ्रॉन होता है इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं, क्योंकि किडनी के अंदर ये सारा फंक्शनल परफॉर्म हो रहा होता है नेफ्रॉन का, इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। ईच किडनी कंटेन्स मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। हर किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। इंसान की बॉडी में कितनी किडनियाँ होती हैं? 2 किडनियाँ होती हैं। तो एक किडनी जो होगी उसके अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। विच आर माइक्रोस्कोपिक यूरिनरी ट्यूब्यूल्स। और ये एक माइक्रोस्कोपिक ट्यूब होती है जो यूरिन को बना रही होती है। ईच नेफ्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स: द बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वैलिटेड ट्यूब्यूल, लूपोफिनल, डिस्टल कन्वैलिटेड ट्यूब्यूल। हर जो नेफ्रॉन होता है वो इन 4 अहम पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक होता है बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वैलिटेड ट्यूब्यूल, लूपोफिनल, डिस्टल कन्वैलिटेड ट्यूब्यूल। ये इन 4 पार्ट्स पर एक नेफ्रॉन कंसिस्ट होगा। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया जो किडनी है उसके अंदर 1 मिलियन से ज़ायद नेफ्रॉन्स होते हैं। जो एक नेफ्रॉन होगा ना, एक नेफ्रॉन, ओनली 1 नेफ्रॉन, उसके अंदर ये चारों पार्ट्स मौजूद होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। देखिए, जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो नंबर के हिसाब से सारे नेफ्रॉन्स यूरिन को बना रहे होते हैं, तो ये एक ट्यूब में जमा कर लेते हैं यूरिन को, जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नंबर की तादाद में नेफ्रॉन्स मिल करके यूरिन को बना रहे होते हैं। तो जो यूरिन होता है वो उस कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाता है। ठीक है। Nephrons are surrounded by different blood vessels that are connected to the renal artery and renal vein. देखिए, जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म के ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कनेक्ट हो रहे होते हैं एक रीनल आर्टरी से और एक रीनल वैन। इन दोनों से जो मुख्तलिफ किस्म के ब्लड वेसल्स होते हैं वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में आप लोगों को डायग्राम की मदद से समझाती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। अब देखिए, ये नेफ्रॉन की डायग्राम है। ये जो हाईलाइट मैंने ग्रीन कलर से किया है, ये वाले ये जितने भी 4 हैं, ये 4 नेफ्रॉन के अहम पार्ट्स हैं। जो हमने अभी पढ़ा था ना, नेफ्रॉन के 4 अहम पार्ट्स होते हैं, तो ये 4 अहम पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। सबसे पहले मैं बोमेन कैप्सूल की बात करें तो ये जो बोमेन कैप्सूल होता है इसे ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी इसे कहते हैं। अब ये जो बोमेन कैप्सूल होता है ये कप शेप होता है। इसका स्ट्रक्चर कप शेप का बना हुआ होता है, जैसे सी शेप होता है ना, उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। प्रॉक्सिमल कन्वैलिटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो यहाँ पर देखें ये भी क्वाइल शेप की होती है, मुड़ी हुई होती है। ठीक है, ट्यूब्स होती हैं ये भी। लूपोफिनल की बात करें तो ये देखें ये यू शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। ये सारी ट्यूब्स हैं, ये यू शेप इसका स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं लूपोफिनल। और ये डिस्टल कन्वैलिटेड ट्यूब्यूल देख लीजिए, डिस्टल कन्वैलिटेड ट्यूब्यूल भी क्वाइल शेप का होता है, मुड़ा हुआ इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखें ये एक ट्यूब जा रही है, ये एक ट्यूब जा रही है जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। जो कलेक्टिंग डक्ट होता है इनमें से अलग अलग ब्रांचेस निकल रही होती है। देखें, अलग अलग ब्रांचेस दिख रही होंगी आप लोगों को, ये ब्रांचेस हैं, ये अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो ये नेफ्रॉन के साथ जाके जुड़ जाती हैं। कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट का काम ये होता है जो मुख्तलिफ किस्म के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें से यूरिन को कलेक्ट करना, उनमें से यूरिन को जमा करना, तो इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। यहाँ पर ये जो रेड कलर की है इसे आर्टरी कहते हैं। आर्टरी किस में से निकली है? आर्टरी रीनल आर्टरी में से निकलती है। अभी देखिए, रीनल आर्टरी में से ये एक एफरेट आर्ट्रियोल्स निकल रही है। ये जो आर्ट्रियोल्स होता है ये आर्टरी से छोटा होता है। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स है ये बोमेन कैप्सूल के अंदर जाके एक जालनुमा इसका स्ट्रक्चर बना लेगी, जालनुमा इसका स्ट्रक्चर बना लेगी जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब देखिए, ग्लोमेरुलस से भी कैपिलरीज निकल रही हैं जो प्रॉक्सिमल कन्वैलिटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वैलिटेड ट्यूब्यूल, लूपोफिनल, इन सब की जो ट्यूब्स हैं उनसे जाके लिपटी हुई है, उन सब से जाके लिपटी हुई है। रेड कलर से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कैपिलरीज है। तो ये सारी कैपिलरीज एक वेन्यूल से जाके जुड़ जाती है। ये सारी कैपिलरीज आप लोगों को दिख रहा होगा एक वेन्यूल से जुड़ी है। ये देखें वेन्यूल से जुड़ी है ना, एक ये वेन्यूल है, ये वेन्यूल से जाके जुड़ रही है। और फिर ये वेन्यूल जो होता है ये एक वेन बना लेता है। अब वेन बना लेता है, फिर ये वाली जो वेन होगी
वो आगे रीनल वेन से जाके जुड़ जाएगी। जब रीनल वेन से जाके जुड़ेगी तो जो इसी तरीके से जो साफ ब्लड होता है इंसान की बॉडी के अंदर, जो साफ ब्लड होता है वो रीनल वेन के ज़रिए से ही इंसान की फुल बॉडी में फैल जाएगा। और ये जो रेड वाली आर्टरी होती है इसके पास क्या होता है, इसके पास जो टॉक्सिक ब्लड होता है जिसके अंदर केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह जो होते हैं वो होता है। तो ये जो रीनल आर्टरी होती है ये ब्लड को लेकर आ रही होती है किडनी के पास, ठीक है, होती है। रीनल आर्टरी के पास जो खराब ब्लड होता है वो आ रहा होता है किडनी के पास से। खराब ब्लड से मुराद जैसे जो टॉक्सिक, उस ब्लड के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स हो या केमिकल्स हो, किडनी के पास जा रहा होता है ब्लड, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो प्रॉक्सिमल कन्वैलिटरी ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वैलिटरी ट्यूब्यूल, तो इन दोनों के ऊपर जो कैपिलरीज लिपटी हुई हैं उन्हें कहते हैं पेरीटिब्यूलर। पेरी का मतलब ऊपर, टिब्यूलर का मतलब ट्यूब्स।